क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप आज तक प्रेम समझते आए हैं वह प्रेम है ही नहीं, जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं, जिसके लिए लोग रोते हैं, जिसके लिए रिश्ते बनते और टूटते हैं। अष्टावक्र कहते हैं इनमें से अधिकांश केवल मोह, आसक्ति और अहंकार के खेल है। सच्चा प्रेम इन सब से बिल्कुल अलग है। अगर आप आज यह रहस्य समझ गए तो न केवल आपके रिश्ते बदल जाएंगे बल्कि पूरी जिंदगी को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में अष्टावक्र के अनुसार सच्चे प्रेम की ऐसी पहचान बताऊंगा जिसे जानकर शायद आपकी वर्षों पुरानी गलतफहमी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति कहता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जैसे ही सामने वाला उसकी बात नहीं मानता उसका व्यवहार बदल जाता है। वह गुस्सा करता है, शिकायत करता है, ईर्ष्या करता है, डरने लगता है कि कहीं उसे खो न दे। अब सोचिए, अगर प्रेम में डर है, यदि प्रेम में अधिकार है, यदि प्रेम में अपेक्षा है, तो क्या वह प्रेम है? अष्टावक्र कहते हैं नहीं। जहां भय है वहां प्रेम नहीं, जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं, जहां मेरा है वहां प्रेम नहीं, वहां केवल मन का भ्रम है। अष्टावक्र गीता हमें बार बार यह समझाती है कि मन हमेशा किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से चिपकना चाहता है, और इसी चिपकने को हम प्रेम का नाम दे देते हैं। लेकिन वास्तव में यह प्रेम नहीं, आसक्ति है। आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। आसक्ति बांधती है, प्रेम मुक्त करता है। आसक्ति डर पैदा करती है, प्रेम शांति देता है। आसक्ति में बेचैनी होती है, प्रेम में मौन होता है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि जब तक मन किसी वस्तु या व्यक्ति से अपनी खुशी जोड़ता रहेगा तब तक वह दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भी बदलने वाला है उसके सहारे बनाई गई खुशी भी बदल जाएगी। यदि आपकी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर है तो उसके बदलते ही आपकी खुशी भी चली जाएगी। यही कारण है कि संसार का अधिकांश प्रेम समय के साथ दुख में बदल जाता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, सच्चा प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह स्वीकार करता है। वह सामने वाले को उसकी वास्तविकता सहित अपनाता है, उसे अपने अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करता। आज अधिकांश रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग प्रेम नहीं, नियंत्रण चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला उनकी इच्छा के अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता तो वे कहते हैं तुम बदल गए। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं क्या प्रेम बदल गया या तुम्हारी अपेक्षाएं टूट गईं? सच्चा प्रेम कभी व्यापार नहीं होता। यदि तुम कहते हो मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं इसलिए तुम भी मुझे उतना ही प्रेम करो, तो यह सौदा है, प्रेम नहीं। प्रेम देने में आनंदित होता है, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अष्टावक्र का सबसे बड़ा संदेश है पहले स्वयं को जानो। जो स्वयं से अपरिचित है वह किसी और से सच्चा प्रेम कैसे करेगा? जो स्वयं भीतर खाली है वह हमेशा दूसरों से प्रेम मांगता रहेगा। लेकिन जिसने अपने भीतर की पूर्णता को जान लिया वह प्रेम मांगता नहीं, वह प्रेम बन जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति का प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसका हृदय सभी के लिए खुल जाता है। वह पेड़ से भी प्रेम करता है, पक्षियों से भी, प्रकृति से भी, जीवों से भी, क्योंकि उसे हर जगह उसी चेतना का अनुभव होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे तब प्रेम कोई भावना नहीं रहेगा, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तब तुम्हें प्रेम करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जैसे सूर्य को प्रकाश देने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वैसे ही आत्मज्ञानी को प्रेम करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। उससे प्रेम अपने आप प्रकट होता है। अब अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछिए। क्या मेरे प्रेम में डर है? क्या मेरे प्रेम में अपेक्षाएं है? क्या मेरे प्रेम में अधिकार की भावना है? यदि उत्तर हाँ है, तो अष्टावक्र कहते हैं कि अभी प्रेम नहीं, केवल मन की आसक्ति है। लेकिन निराश मत होइए, यही पहचान जागृति की शुरुआत है।
जिस दिन आप आसक्ति और प्रेम का अंतर समझ लेंगे, उसी दिन आपके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। आज से हजारों साल पहले जब राजा जनक ने अष्टावक्र से मुक्ति और परम सत्य का मार्ग पूछा, तो अष्टावक्र ने जो कहा, उसने प्रेम की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के चश्मे से देखेंगे कि आपका तथाकथित प्रेम सच है या सिर्फ एक भ्रम। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी के 3 मिनट आपकी पूरी चेतना को हिलाकर रख देंगे। अष्टावक्र गीता के पहले ही अध्याय में एक मूल मंत्र है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि, यानी जो खुद को मुक्त मानता है वो मुक्त है, जो खुद को बंधा हुआ मानता है वो बंधा हुआ है। अब इसको अपने प्रेम पर लागू करके देखिए। जब आप किसी से कहते हैं, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तो आप प्रेम नहीं कर रहे हैं। आप सामने वाले को एक वस्तु, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिसे आप अपनी तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जहां पकड़ है, जहां भय है, जहां ईर्ष्या, जेलसी है, वो प्रेम कैसे हो सकता है? जिसे तुम प्रेम कहते हो, वो असल में मोह, अटैचमेंट है। सोचिए, अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ खुश है और उसे देखकर आपके अंदर आग लग जाती है, तो आप उससे प्रेम करते हैं या अपनी ईगो से? अष्टावक्र के अनुसार तुम्हारा प्रेम सिर्फ एक व्यापार है। तुम कुछ देते हो ताकि बदले में तुम्हें कुछ मिल सके। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, अयम सोहम, यानी तुम स्वयं ही वो परम आनंद हो, तुम खुद में पूर्ण हो। लेकिन हमारी त्रासदी क्या है? हम खुद को अंदर से खाली, अकेला और अधूरा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कोई दूसरा आएगा, हमें गले लगाएगा और हमारा यह खालीपन भर देगा। अष्टावक्र कहते हैं कि यह एक भिखारी का दूसरे भिखारी से भीख मांगने जैसा है। जब दो अधूरे लोग, दो भिखारी आपस में मिलते हैं, तो वो प्रेम नहीं करते, वो एक दूसरे का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करूंगा, यह एक समझौता है। और जैसे ही सामने वाला तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तुम्हारा तथाकथित प्रेम नफरत में बदल जाता है। क्या सच्चा प्रेम कभी नफरत में बदल सकता है? कभी नहीं। तो फिर महर्षि अष्टावक्र के अनुसार सच्चा प्रेम क्या है? अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुम साक्षी भाव, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस में टिक जाते हो, जब तुम जान लेते हो कि तुम न यह शरीर हो, न यह मन हो, बल्कि तुम वो अनंत चैतन्य हो, तब तुम्हारे भीतर से जो प्रकट होता है, वही सच्चा प्रेम है। अष्टावक्र का प्रेम कोई एक्ट नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ बीइंग है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक फूल बगीचे में खिलता है। वो यह नहीं देखता कि उसे कौन देख रहा है। कोई अच्छा इंसान निकले तो भी वो अपनी खुशबू देता है, कोई चोर निकले तो भी वो अपनी खुशबू देता है। फूल का स्वभाव ही खुशबू देना है। सच्चा प्रेमी वो नहीं है जो किसी एक से प्रेम करता है। सच्चा प्रेमी वो है जिसका स्वभाव ही प्रेम बन चुका है। वह जहां बैठता है, वहां से प्रेम बहने लगता है। दोस्तों, अष्टावक्र गीता हमें आईना दिखाती है। अगर आज आपका दिल टूट रहा है, अगर आप प्रेम में तड़प रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप अष्टावक्र के मार्ग से बहुत दूर है। आप प्रेम में नहीं, बल्कि अपने ही बनाए जाल में फंसे हैं। जिस दिन आप खुद से जुड़ जाएंगे, जिस दिन आपको अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा, उस दिन आपको किसी दूसरे से प्रेम की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आप खुद प्रेम का समंदर बन जाएंगे। तो अगली बार जब आप किसी से कहें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो एक बार अपने अंदर झांक कर जरूर पूछना, क्या यह सच में प्रेम है या सिर्फ मेरा अकेलापन है? तो अष्टावक्र के अनुसार सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, किसी से कुछ मांगता नहीं, किसी पर अधिकार नहीं जताता। सच्चा प्रेम केवल बहता है। वह स्वतंत्र है, शांत है, निर्मल है, और सबसे बड़ी बात, सच्चा प्रेम बाहर नहीं मिलता। वह तब प्रकट होता है जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं। यदि यह विचार आपके हृदय को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और ऐसे ही अष्टावक्र गीता के गहन रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया,
उसी दिन सच्चे प्रेम का जन्म हो जाता है।